हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 4 के बारे में, दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने जादव मोलाई पाइंग की स्टोरी के बारे में पढ़ा, या फिर बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे सैक्रिड ग्रूव्स किसे कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए राइट अ नोट ऑन सैक्रिड ग्रूव्स, तो इसके लिए बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आवर टॉपिक इज़ सैक्रिड ग्रूव्स। सैक्रिड ग्रूव्स अभी नाम में ही यहाँ पर दिया है सैक्रिड ग्रूव्स। सैक्रिड यानी कि किसे कहते हैं, जो बहुत पवित्र है या फिर जो पायस है, बहुत सैक्रिड है, मतलब भगवान की तरह, या फिर हम पूजते हैं जिसको पूजा कर सकते हैं, ऐसे ग्रूव्स यानी कि क्या, जंगल। द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड and considered to be the sacred is called as a sacred groves। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको दी है। जो फॉरेस्ट है जो कंजर्व्ड है यानी कि वो वैसे ही भगवान के नाम से उसको कंजर्व किया है, उसको रखा है उसी तरह से। उस जंगल को हम क्या कहेंगे, सैक्रिड ग्रूव्स कहा जाता है। जिसकी लोग पूजा करते हैं उसको भगवान का नाम दिया है, उस जंगल को ही नाम दिया है। इस वजह से उसका ख्याल भी उतना ही रखा जाता है। तो वैसे जंगल को हम क्या कहेंगे, सैक्रिड ग्रूव्स कहा जाता है। दीज आर इन फैक्ट द सेंचुरीज। इनफैक्ट अगर देखा जाए रियलिटी में ये क्या रहती है, सेंचुरीज रहती है। कंजर्व्ड बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये बात आपको लिखनी है। तो ये जो है इनफैक्ट एक सेंचुरीज़ की तरह ही रहती है, जहाँ पर सारे एनिमल जो है या फिर सारे किस्म के पेड़ है आपको दिखाई देंगे, ये जंगल है। लेकिन ये इसकी जो निगरानी है या फिर उसकी जो केयर है ये कौन करता है, वहाँ की सोसाइटी ही करती है, सोसाइटी के लोग ही करते हैं। नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं रहता है, या फिर गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसके बीच नहीं आता। ये सब लोगों ने किया रहता है, लोगों ने प्रिजर्व किया रहता है, कंजर्व किया रहता है। एज इट हैज़ बीन कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड। अभी ये भगवान के नाम से अगर शुरू किया है या फिर कंजर्व किया है ये जो जंगल है, इट हैज़ स्पेशल प्रोटेक्शन। इस वजह से उसको क्या दिया जाता है, एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है कि भगवान के नाम से है ये सारे जो पेड़ है या इस जंगल में लगाए हुए, तो वो उसका प्रोटेक्शन जो है उसी तरह से किया जाता है। These cluster of thick forest are present not only in a western Ghats of India but in the entire country। उन्होंने क्या कहा है, ऐसे जो क्लस्टर्स है थिक फॉरेस्ट के, मतलब ऐसा जो थिक फॉरेस्ट के जो गुच्छे है या फिर क्लस्टर्स है, ये पूरे मतलब इट इज़ नॉट प्रेजेंट ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट्स में ही नहीं है इंडिया के, बल्कि पूरी कंट्री में इस तरह के सैक्रिड ग्रूव्स हैं। अभी कितने हैं चलिए देखते हैं। मोर देन 13,000 सैक्रिड ग्रूव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। मतलब पूरी इंडिया में 13,000 ऐसे सैक्रिड ग्रूव्स है, ऐसे जंगल हैं जो भगवान के नाम से हैं। वेयर आर सच अ सैक्रिड ग्रूव्स इन महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र में कौन से हैं वो आपको मेक अ लिस्ट एंड विजिट विथ योर टीचर्स। उन्होंने क्या कहा है, महाराष्ट्र में ऐसे कौन से जंगल है जो सैक्रिड ग्रूव्स के नाम से जाने जाते हैं, भगवान का नाम दिया है उनको जंगल को, और उस जंगल को आप विज़िट कर सकते हैं एज अ पिकनिक या फिर टूर के लिए, स्टडी टूर के लिए विथ योर टीचर। तो इस तरह से आपको
ये क्वेश्चन जो है जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन सैक्रेड ग्रूव्स, तब आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। सैक्रेड ग्रूव्स क्या है, इनफैक्ट ये एक सेंचुरीज रहती है, कौन उसकी निगरानी करता है, कौन उसकी देखभाल करता है, तो वहाँ के सोसाइटी के जो लोग रहते हैं वही करते हैं। उसमें गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसका कुछ रोल नहीं रहता। एज इट हैज़ बिन कंजर्व्ड बाय द नेम, उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है। ये वेस्टर्न घाट में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ऐसी सैक्रेड ग्रूव्स है। और ये फिगर जो है यानी कि कितने टोटल जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं ऑल ओवर इंडिया कितने हैं, तो ये भी आपको वहाँ पर लिखना है। 13,000 जो है वो सैक्रेड ग्रूव्स ऑल ओवर इंडिया में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए राइट अ नोट ऑन सैक्रेड ग्रूव्स बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दैट इज़ यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी टोटल 7 पॉइंट्स दिए हैं आपको। इसके ऊपर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। डायरेक्टली जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है उसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। तो उसके ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं वो आपको लिखने हैं एग्ज़ाम में, जो है वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं। 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। अभी बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी रेयर स्पीसीज हैं जो अभी ख़त्म होती चली जा रही, या फिर जो एनिमल जो है वो दिखते नहीं ज़्यादा, जिनकी संख्या जो है वो कम होती चली जा रही है, तो उन रेयर एनिमल्स को या फिर रेयर एनिमल्स की जो स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, एस्टैब्लिशिंग द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। अभी ये एनिमल जो है या फिर जो स्पेसीज़ हैं एनिमल्स की, उनके लिए हम नेशनल पार्क्स बनवा सकते हैं या फिर सेंचुरीज़ बनवा सकते हैं जिनमें वो फ्री तरीके से रह सकते हैं। उनकी कोई भी हंटिंग, किसी भी तरह का हंटिंग या फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो है थर्ड जो है दैट इज़ डिक्लेयरिंग सम रीजन एज अ बायो रिजर्व्स। हम ये भी चीज़ कर सकते हैं कि कुछ रीजन जो हैं वो बायो रिजर्व्स करके डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पेसीज। जो स्पेशल स्पेसीज है उनके कंजर्वेशन के लिए, उनकी देखभाल के लिए या फिर उनको कंजर्व करने के लिए हम स्पेशल क्या कर सकते हैं, स्पेशल स्पेसीज के ऊपर प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं और उसकी माध्यम से इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश कर सकते हैं कि इस तरह की स्पेसीज जो है ये स्पेशल क्यों बनी है, उनका कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सभी जो प्लांट्स है, सभी प्लांट्स की स्पेसीज है, एनिमल्स की स्पेसीज हैं, उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके बुक में ऑब्जर्विंग द रूल्स, ऑब्जर्विंग नहीं, यहाँ पर ओबेइंग द रूल्स आपको करके लेना है। ये मिस्टेक जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। सो ओबेइंग द रूल्स, आपको सभी रूल जो है वो फॉलो करने हैं गवर्नमेंट के। और नेक्स्ट जो है मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज का जितना भी रिकॉर्ड है, मतलब स्पेसीज कितनी है हमारे पास, कितने एनिमल्स है, कितने प्लांट्स है, उसका रिकॉर्ड जो है वो हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। तो इस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे, वो पूरी तरह से हम उसकी केयर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, सो 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के बारे में या फिर प्रोटेक्शन के बारे में किस तरह के रूल्स हैं, इसके बारे में हमने बात की। तो in this lesson, and many people in the society are voluntarily coming together to perform this noble work। बहुत सारे लोग जो है सोसाइटी के आगे आते हैं ये नोबल वर्क, अच्छा जो काम है वो करने के लिए। So many institutes of states, national and international level are involved in this work। बहुत सारे जो स्टेट्स है, इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, ये सारे जो हैं इस वर्क में, इस काम में क्या है, इन्वॉल्व हैं।
तो ये बात आपको यहाँ पर बताई है। अभी यहाँ पर इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में या फिर एनवायरनमेंट के बारे में काम कर रही है। तो आपको कम से कम 5-5 नाम जो हैं आपको याद रखने हैं। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि राइट द नेम्स ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग फॉर द एनवायरनमेंट, सो वो आप लिख सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखिए, तो उस टाइम भी आप वो नाम लिख सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम 5 तो नाम आपको आने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर एक एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में जान लेते हैं। अभी यहाँ पर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन दी है ये पूरी जो है वो इंडिया से बिलोंग करती है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। अभी उसमें क्या है, पहली जो ऑर्गेनाइजेशन दी है उसका नाम क्या है, देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दैट इज विच इज़ लोकेटेड इन मुंबई, मुंबई में है। सेकेंड, CPR एनवायरमेंट ग्रुप, न्यू चेन्नई, न्यू चेन्नई में है। थर्ड जो है गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल, दिल्ली में है। नेक्स्ट, चिपको सेंटर तेहरी घरवाल, तो ये प्लेस नेम है तेहरी घरवाल, चिपको सेंटर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है तेहरी में, घरवाल रीजन में, तो उसका नाम दिया है। नेक्स्ट जो है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद, अहमदाबाद में भी एक ऐसा सेंटर है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। नेक्स्ट जो है केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम में केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल जो है वहाँ पर है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज़ फाउंडेशन विच इज़ लोकेटेड इन पुणे, पुणे में ये इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज़ फाउंडेशन है। और नेक्स्ट जो है विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर जो अहमदाबाद में है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। सो ये सारी जो है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी जो है वो इंडिया से है, इंडिया से बिलोंग करती है। अभी यहाँ पर दूसरी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं, यहाँ पर स्ट्रिक्टली दिया है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल की ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर की कंट्रीज़ की है। इसमें देखिए, चलिए पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज़ IUCN। इसके एब्रीवेटेड फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म ये आपको लर्न करने हैं पूरी तरह से। IUCN दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर के कंजर्वेशन के लिए ये काम करती है। ग्लैंड VD स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में ये ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, जिनीवा में आता है ये। सो ये इसके बारे में भी आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी दिया है, उसका लॉन्ग फॉर्म भी दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, जिनीवा में आता है। नेक्स्ट जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो भी अगेन फिर से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिनीवा में ही आती है। नेक्स्ट जो है दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में आता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वो न्यूयॉर्क में काम करती हैं। नेक्स्ट जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कैम्ब्रिज में है। और 6 जो है दैट इज़ ग्रीन क्लाइमेट फंड सोंगडो, साउथ कोरिया, सोंगडो नाम का जो रीजन है साउथ कोरिया में, यहाँ पर वो ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ इंडिया से बिलोंग करती हैं और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताए हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखिए, तो आप वहाँ पर एटलीस्ट 5 नाम्स तो आपको आने चाहिए। उसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी एटलीस्ट मिनिमम 5 नाम्स आपको याद करके रखने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिखा है
ग्रीन पीस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन द एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। अभी ये सारी जो हमने ऊपर ऑर्गेनाइजेशन देखी उसमें ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर भी ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की, उसका नाम क्या है? ग्रीन पीस। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एमसीक्यू के लिए, डैश इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है ग्रीन पीस। More than 25 lakh people from 26 different countries। उन्होंने क्या कहा है? More than 25 lakh people, 25 लाख से भी ज़्यादा लोग from 26 different countries, 26 अलग अलग कंट्रीज से है, आर मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे मेंबर्स है इस ऑर्गेनाइजेशन के, ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि इतनी ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए उसको कहा गया है। सो कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑफ द अबव मेंशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या दिया है यहाँ पर? आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपको बताया कि ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉलेंट्री है या फिर इंटरनेशनल लेवल की है, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा है। वो किस तरह का काम करती है, क्या वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यू के लिए ये पूछा जा सकता है कि डैश इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन द एनवायरमेंटल एक्टिविटी। तो वहाँ पर आपको आंसर लिखना है ग्रीन पीस। तो चलिए, इस तरह से हमने इस वीडियो में सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में देखा। सैक्रेड ग्रूव्स क्या है, या फिर बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, और वॉलेंट्री एंड इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट के बारे में काम करती है, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।